Hello everyone. Welcome back to our channel Edu Ethics. So if you are new to this channel, first of all let me tell you my name. My name is Shreja Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below, and please don't forget to click on notification button. Okay, and please do comments and hit on like button. Okay, चलिए आज हम करेंगे क्लास। देखिए किसी क्लास के लिए तो नहीं है ये जो टॉपिक है जर्मन, एक लैंग्वेज है तो ये सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है, राइट? सो जर्मन दिस इज जर्मन मॉड्यूल 2 एंड लेक्शन 1। चैप्टर का नाम है दास हाउस। व्हाट इज दिस? ओके, वन फैमिली वीगल। दास हाउस वन फैमिली वीगल। ओके, तो ये है आज का हमारा टॉपिक और आज हम इसके वर्ड मीनिंग्स एंड इसके वर्ड मीनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वर्ड मीनिंग्स में देखिए, ये जो चैप्टर आपका लेक्चर वाज दास वॉन फैमिली वीगल, यानी कि दिस हाउस ऑफ फैमिली वीगल। ठीक है, तो यानी कि जो थिंग्स हैं इनके घर में, जो चीज़ें हैं, रूम्स वगैरह, पूरा घर जो है वो जर्मन में जो है उसको हम इंग्लिश में मतलब जर्मन में वो उनको बोलना सीखेंगे। जैसे कि हाउस को हम जर्मन में देखिए, दास मतलब क्या होता है? दास मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दास? हेडिंग को भी समझेंगे। दास मतलब होता है दिस और दैट। हॉज मीन्स हाउस, फैमिली मीन्स फैमिली, और वीगल तो सरनेम में है ही, तो इसका तो कोई है ही नहीं मीनिंग। सो दास मीन्स दिस दैट, हाउस मीन्स हाउस, फैमिली मीन्स फैमिली। ओके, चलिए अब देखते हैं हम कुछ वर्ड मीनिंग्स इससे रिलेटेड। सबसे पहले डी एस मीन्स मतलब दास मतलब क्या होता है? दिस या फिर दैट। ओके, दिस या फिर दैट। जैसे मैं बोलूँ दिस हाउस या फिर दैट हाउस, तो मैं उसको जर्मन में कैसे बोलूँगी? दास हाउस। ठीक है, कैसे बोलूँगी मैं? दास हाउस। अब ऐसे ही जैसे कि हम बेडरूम को, स्लीप को, लिव को, बाथ को, मतलब घर से जो रिलेटेड है उसको हम जर्मन में कैसे बोलते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो उससे रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, वी विल सी इन दिस चैप्टर, ओके, इन दिस वीडियो। तो ये जो आपका टॉपिक है, ये वाला मॉड्यूल 2 लेक्शन 1, ये आपका एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बहुत इजी है ये। ओके, सो फिर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे अपना। फिर हम मॉड्यूल 2 लेक्शन 3, मॉड्यूल 2 लेक्शन 4 ये सब भी कर लेंगे, राइट? सो दिस इज द लेक्शन 1 है, देन मॉड्यूल 2 लेक्शन 2, मॉड्यूल 2 लेक्शन 3, वी विल कवर दिस ऑल। ओके, अब आता है दास जिम्मर। जिम्मर मतलब जो होता है, देखिए अब ये जो जिम्मर शब्द है ये आपके बहुत काम आने वाला है। इसका मतलब रूम होता है बेसिकली, क्योंकि जैसे आप देखेंगे लिविंग रूम, तो लिविंग रूम को, बेडरूम को, वर्क रूम को, बाथरूम,
इन सबको आप जर्मन में कैसे बोल के, तो रूम 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 तो आपको समझ में आ जाएगा, जिम्मर। अब लिविंग, बेड, वर्क, इन बात, इनको आप कैसे बोलोगे जर्मन में, वी विल सी अबाउट दैट इन दिस टॉपिक। ओके, तो जिमर मतलब रूम, दास जिमर मीन्स दिस और दैट रूम। वॉन, देखिए ये WON वाला वॉन नहीं है, ये VON वाला वॉन है, जिसको हम जर्मन में बोलते हैं, ठीक है। और वॉन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? वॉन का मतलब होता है ऑफ, ठीक है, ऑफ, ठीक है। देन उनसर, उनसर मतलब आवर। डर बाल्कन, बाल्कन, बाल्कन देखिए, बालकनी, एक मिनट में देखिए, एक मिनट, तो देखिए इसमें BAL और BAL दोनों सेम है, अंतर सिर्फ KON और CONY में है, ठीक है, KON और CONY में। देखिए कौन, इसमें K आ गया और इसमें C आ गया, फिर O दोनों में सेम है, N भी सेम है, बस जो इंग्लिश वाला बालकनी है उसमें G ऐड हो गया, सॉरी G नहीं, Y ऐड हो गया, ठीक है, और ये बन गया बालकनी। लेकिन अगर मैं बात करूं जर्मन वाले बालकनी की, तो उसमें वो होगा बालकन, बालकॉन, बालकॉन, KON, कौन, बालकन, ठीक है। चलिए, डर, बालकन और बालकनी, ओके फाइन। जर्न, जर्न को हम देखिए, जर्न की दो स्पेलिंग है, एक तो है GERN और एक है GERNE, ओके। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब होता है, देखिए, लाइक, इसका मतलब होता है लाइक, ओके। फाइन, फाइन, ओके। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है इस्ट, IST। वो इस्ट का मतलब क्या होता है? IST का मतलब, ईस्ट का मतलब होता है बच्चों, ईस्ट का मतलब होता है इस, ओके, IS। ये शायद आपने पढ़ा होगा, जो आप ये पिछले मैंने वीडियोस बनाए थे इस मतलब जर्मन से ही, जर्मन के ही कुछ वीडियोस में शायद मैंने बताया था, IST का मतलब इस होता है, ओके। देन डास हाउस, हाउस यानी कि दिस हाउस, दिस हाउस, तो दिस दैट्स हाउस मतलब क्या होता है, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते हैं, दैट्स हाउस मतलब होता है दिस और दैट, दिस और दैट हाउस, ओके।
फाइन। फिर बात आती है निष्ठ। निष्ठ निष्ठ NICHT NICHT। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉट। निष्ठ। ओके, सो इसको हम बोलते हैं निष्ठ। ओके ना, अब आता है बात डर गार्टन। ठीक है, तो गार्टन गार्टन जो है, कुछ वर्ड्स है जिनको आप आराम से लर्न कर सकते हो। ठीक है, जिनको ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि गार्टन तो आराम से पता चल रहा है, गार्टन का मतलब गार्डन है, केवल टी चेंज हुआ है। ओके, सो डर डर गार्टन। डर गार्टन मीन्स क्या होता है? गार्डन मतलब होता है गार्डन। ओके, फिर आता है सोमवार। सोमवार तो इसको भी आप आराम से पता लगा सकते हैं, ओ चेंज हुआ है केवल, तो ये हो जाएगा समर। समर मतलब क्या होता है? गर्मी। ठीक है, चलिए, गर्मी मतलब सॉरी समर के बाद आता है हायर। HIER। इसका मतलब होता है हेयर। HERE हेयर। ठीक है, या फिर अगली अब आता है बैडन। तो बैडन का आपको लग रहा होगा कि बैड, लेकिन बैडन का मतलब बैड नहीं होता है। बेसिकली बैडन का मतलब होता है बात। ठीक है, तो ये थोड़ा वैसा शब्द है, इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग वर्ड। ठीक है, तो बैड DEN जो है वो TH में चेंज हुआ है। DEN TH में चेंज हुआ है, तो बैडन का मतलब बात होता है। क्या होता है? बाहर, बात, नहाना। ओके, फिर बात आती है वोहनन। वोहनन वोहनन मतलब क्या होता है? वोहनन मतलब होता है, वोहनन मतलब होता है लिव। लिव, टू लिव वर्ब है। ठीक है, ठीक है, तो वोहनन मतलब होता है लिव। ओके, देन schlafen। Then what do you mean by schlafen? SCHLAFEN, sorry, FEN, schlafen। ओके, इसका मतलब क्या होता है? schlafen मतलब होता है स्लीप। मतलब होता है स्लीप। schlafen मीन्स स्लीप, टू स्लीप। ये एक वर्ब है। ओके, इट्स फाइन। फाइन, schlafen मतलब क्या होता है? बेडरूम। सॉरी, schlafen मतलब होता है स्लीप। arbeiten, देन शब्द है arbeiten। arbeiten मतलब होता है वर्क, टू वर्क। ठीक है, ये एक वर्ब है। ओके, arbeiten मतलब होता है वर्क, काम।
Then Das von Zimmer. Das von Zimmer. This is this is लिविंग रूम. ठीक है, लिविंग रूम. वॉन जिम्मर. वॉन जिम्मर मतलब क्या होता है? लिविंग. वॉन मतलब हमने देखा वॉन मीन्स लिव. ठीक है, अब मैं लिविंग बोलूँ तो WOHN वॉन. ठीक है, और जिम्मर मतलब क्या होता है? रूम होता है. तो ये बदल जाएगा वॉन जिम्मर. इसका MM होगा. ठीक है, इसको मतलब होता है लिविंग रूम. इसका मतलब होता है लिविंग रूम. ओके, आई होप दैट इज अंडरस्टूड टू यू. आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेड. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दास स्लैफ जिम्मर. स्लैफ, अभी हमने देखा स्लैफन मतलब होता है स्लीप. ठीक है, अगर मैं स्लैफ बोलूं, स्लैफ मतलब रहना, बेड. ओके, देन रूम. जिम्मर मतलब होता है रूम. तो ये आपका बन गया स्लैफ जिम्मर मीन्स लिविंग रूम. उसके बाद आता है आर बीट जिम्मर. तो अभी हमने देखा आर बीट मतलब होता है, आर बीट मतलब होता है वर्क. जिम्मर मतलब होता है रूम. तो यानी कि ये बन गया वर्क रूम. तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको बहुत ही आसानी से आ जाएंगे, जैसे कि स्लैफिन, आरबीटन, वॉर्नन और बैरन. ये 4 शब्द हैं जिनको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, जिम्मर आपको एक शब्द याद रखना है. ठीक है, अब जैसे आपने देख लिया कि बैडन बोल राइट. तो इसमें बैडन मतलब होता है बाथ. अगर मुझे बाथरूम जर्मन में लिखना है तो बैडन मतलब होता है बाथ, राइट. रूम मतलब होता है जिम्मर, मतलब जिम्मर मतलब होता है रूम. अब इसमें से मैं एन हटा दूं तो हो जाएगा बैडे जिम्मर. ठीक है, यानी कि बाथ रूम. ठीक है, ठीक है, लाइक दिस. अब है डास आर्बेट जिम्मर यानी कि वर्क रूम. फिर है डाई कुचे. तो कुचे जो मीनिंग कुचे जो है वो बहुत इजी है, क्योंकि कुछ मतलब होता है ईज किचन. सो यू कैसा बनाना है, प्लीज सी हियर लाइक दिस. ठीक है, स्माइली जैसा. ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किचन. फिर आता है डैश बैड ए. ओके, बैड ए जिम्मर यानी कि बाथरूम. ओके, अब इससे हमको एक चीज पता चली कि हमको, जैसे हमने देख लिया बैडन वॉर्नन, तो उसमें जिम्मर हमको लगाना है. कुछ जो वर्ड जैसे कि बैडन में हमने एन हटाया, वॉर्नन में हमने EN हटाया, स्लैफिन में हमने क्या हटाया? स्लैफिन में हमने हटाया EN. आरबेटन में हमने EN हटाया. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. ओके, अब हमको ये समझ में आ गया. बैडन का मतलब बात होता है, वॉर्नन का मतलब लिव होता है, स्लैफिन का मतलब स्लीप होता है, आरबेटिन का मतलब वर्क होता है. अब आपको इसमें जिम्मर ऐड करना है. मैंने आपको बता ही दिया आपको क्या हटाना है. बैडन में आपको क्या हटाना है, वॉर्नन में आपको क्या हटाना है, स्लैफिन में आपको क्या हटाना है, आरबेटिन में आपको क्या हटाना है. ओके, चलिए. दास बैड जिम्मर मीन्स बाथरूम. एबर मतलब क्या होता है? बट. एबर मीन्स बट. फिर है डाई नंबर. डी नंबर मतलब क्या होता है? NUMMER.
नंबर। ओके, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी, राइट। फिर फार्बिन, फार्बिन FAR, फार और बिन, फार्बिन। देखिए फार्बिन मतलब क्या होता है, कलर, COLOURS। ठीक है, फार्बिन मतलब होता है कलर्स। चलिए अब इसके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, लेट्स रीड देम। फर्स्ट फ्रैगन, फ्रैगे मतलब क्या होता है, क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा है फ्रैगन, FRAGEN, राइट। अगर एन लग जाए तो ये हो जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस एंड एंट वॉटन। देखिए एंट वॉटन, तो देखिए फ्रैगे, फ्रैगन जो है फ्रैगन, इसमें अगर एन लगा दूं और एंट वॉटन में अगर एन लगा दूं तो ये बन जाएगा क्वेश्चन एंड आंसर्स, राइट। तो जब आप एक सिंगल क्वेश्चन लिखना है, यानी कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, तो आप उसमें एस थोड़ी ना लगाए, तो आप जब ऐसे नहीं लिखना आपको फ्रैगन 1 फ्रैगन 2, आपको लिखना है फ्रैगे 1 फ्रैगे 2, एंट वॉटन 1 एंट वॉटन 2 नहीं लिखना, एंट वॉट 1 एंट वॉट 2, ठीक है। चलिए फ्रैगे 1 देखते हैं, वॉस इस्ट दास। सो वॉस मतलब क्या होता है, वॉट, ठीक है। इस्ट मतलब होता है इज, दास मतलब होता है दिस, ठीक है। वॉस इस्ट दास, तो ये समझ गए। ऑब्जेक्ट्स है टेबल एंड लैप, टेबल एंड लैप को हम कैसे लिखते हैं जर्मन में, टिच और लैम्पी, ओके, जो ये आपकी बुक में दे रखे हैं। अब इसका आंसर कि हम कैसे लिखें, दास मतलब, तो क्वेश्चन है व्हाट इज दिस, तो आप कैसे लिखोगे, दिस इज इन टिच, यानी कि दिस इज अ टेबल, या फिर आप लिख सकते हैं दास इस्ट इन लैम्प, इन, हाँ, फिर आप लिखेंगे ये लैम्प है, ठीक है। सो दिस इज अ लैम्प। देन है इस्ट डैश देयर एब्स्टेलरम, मीन्स इज दिस अ स्टोर रूम, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, एंड व्हाट कैसे लिखेंगे, देखिए इस्ट मतलब क्या होता है, इज, दास मतलब दिस, ठीक है, डर अ, ठीक है, डर मतलब होता है अ, और आपस्टेलरम मतलब होता है स्टोर रूम, ओके। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, इस, तो देखिए आप लिखेंगे, तो दिस क्वेश्चन है दिस अ स्टोर रूम, तो आप लिखेंगे क्या, जा मतलब पहले हमने देखा था, पहले जो हमारा चैप्टर था, जा मतलब यस होता है, ठीक है। सो जा दास सिस्टर ऑस्ट्रेलिया means yes, this is a storeroom. No, this is not a storeroom. Nein, das ist kein Upstream, not a storeroom. Okay. Then है why da, एक मिनट, why is das Wohnzimmer? How is the living room? Das Wohnzimmer is to crop. The living room is big. Es ist crop. It is big. ऐसे भी लिख सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द गार्डन स्कॉन, इज द गार्डन ब्यूटिफुल, जा द गार्डन इज स्कॉन, यस द गार्डन इज ब्यूटिफुल, नीन एस्ट निस्ट स्कॉन, नो इट्स नॉट ब्यूटिफुल, वाई इज डाइकुच, हाउ इज द किचन, डाइकुच इज क्लीन, एबर न्यूट्रिच, the kitchen is small but useful. Sie ist clean aber nützlich. The kitchen is small but useful. ओके, तो ये थे कुछ फ्रैगी एंड एंट वॉट, और ये थे कुछ वर्ड मीनिंग्स। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।